हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम प्रैक्टिस सेट 16.1। इसमें हम सीखने वाले हैं सॉलिड शेप जैसे कि क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स if its length, breadth and height are 20 cm, 10.5 cm and 8 cm respectively। गिवन लिख लेंगे। यहाँ पर लेंथ देकर है 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ देकर है 10.5 सेंटीमीटर और हाइट देकर है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे फॉर्मूले में। सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 8, तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ आंसर मिल जाएगा 1680। अब यहाँ पे यूनिट आप ये तीनों में से कोई भी एक यूनिट लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखी हूँ क्यूबिक सेंटीमीटर। जैसे एरिया में हम स्क्वायर लिखते थे वैसे वॉल्यूम में यहाँ पे क्यूबिक लिखना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अ cuboid shaped soap bar has volume 150 cc. Find its thickness if its length is 10 cm and breadth is 5 cm। गिवन लिख लेंगे। यहाँ पर लेंथ L इज इक्वल टू 10 cm, ब्रेथ B इज इक्वल टू 5 cm और हाइट H आपको फाइंड आउट करना है। थिकनेस का मतलब होता है हाइट। तो यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 150 cc। फॉर्मूला लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे फॉर्मूले में। सो यहाँ लिखेंगे 150 इज इक्वल टू लेंथ की वैल्यू है 10 तो 10 लिखेंगे, ब्रेथ की वैल्यू है 5 सो 5 लिख लिए यहाँ पे और h फाइंड आउट करना है तो h एज इट इज लिखेंगे। अब h हमें फाइंड आउट करना है, सो h के साथ जो भी वैल्यू है उसे हम डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 150 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू h। अब यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 0 0 कट हो जाएंगे। सो ये 0 और 0 कट हो गया तो अब हमारे पास यहाँ बच गया है 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू h। सो यहाँ हमें मिलेगा 15 अपॉन 5। सो 5 से हम 15 को रिड्यूस करेंगे। सो 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। सो h की वैल्यू मिल जाएंगे हमें 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे थिकनेस ऑफ सोप बार इज 3 सेंटीमीटर। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, breadth 15 centimeter and height 10 centimeter are required to build a wall of length 6 meter, height 2.5 meter and breadth 0.5 meter। पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। सो यहाँ लिखेंगे हम फॉर ब्रिक्स, ब्रिक्स के लिए जो डायमेंशन देखे हैं वो लिख लेते हैं। सो यहाँ लिखेंगे लेंथ और इसे हम L से डिनोट करेंगे। सो लेंथ L इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ देखे है, ब्रेथ B इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और हाइट H देखे है 10 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन हो गए ब्रिक्स के। अब हम देखेंगे वॉल के डायमेंशन क्या देकर है। सो वॉल के डायमेंशन देकर है लेंथ, यहाँ पे हम L को L1 डिनोट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे लेंथ L1 इज इक्वल टू 6 मीटर। अब ये मीटर में है सो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसके लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लिए हमने। सो यहाँ हमें मिल गया है 600 सेंटीमीटर। वैसे ब्रेथ को हम B1 डिनोट करेंगे और ब्रेथ देखे है 0.5। तो यहाँ हम 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये एक जीरो कट और डेसिमल पॉइंट कट। सो 5 10 जा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 50। सो यहाँ लिखेंगे 50 सेंटीमीटर। हाइट को डिनोट करेंगे h1 से और हाइट की वैल्यू देखिए 2.5 और ये मीटर में है तो इसे भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। सो यहाँ हमें मिल जाएगा 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड द वॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। सो वॉल्यूम ऑफ वॉल के लिए यहाँ लिखेंगे L1 मल्टीप्लाइड बाय B1 मल्टीप्लाइड बाय H1 और वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स के लिए लिखेंगे अपॉन में L मल्टीप्लाइड बाय B मल्टीप्लाइड बाय H। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे। L1 देखे है 600 तो यहाँ 600 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय B1 देखे है 50 या 50 लिख लेंगे और H1 देखे है 250 तो यहाँ 250 लिख लेंगे। अपॉन में L देखे है 25, ब्रेथ देखे है 15 और हाइट देखे है 10। अब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। सो ये 0 0 कट हो जाएगा और ये 25 और 25 कट हो जाएंगे और 15 और 50 को हम 5 से रिड्यूस कर लेंगे। सो 5 3 ज़ा 15 और 5 10 ज़ा 50। सो अब जो भी नंबर बच गए वो लिख लेते हैं 600 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 3। अब 3 और 600 को भी रिड्यूस कर लेंगे। सो 3 1 ज़ा 3,
3 2 ज़ा 6 और ये 2 0, तो यहाँ लिखेंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 2000. So 2000 bricks required to build the wall. Last question. For rainwater harvesting, a tank of length 10 meter, breadth 6 meter and depth 3 meter is built. What is the capacity of tank? How many liter of water can it hold? सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं. सो लेंथ देकर है 10 मीटर, मीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1000 सेंटीमीटर. ब्रेथ बी देके है 6 मीटर, इसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 600 सेंटीमीटर. हाइट h इज इक्वल टू 3 मीटर, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में. सो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा. अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ टैंक. कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम. तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट. अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे फॉर्मूले में. लेंथ लिखेंगे 1000, ब्रेथ लिखेंगे 600 और हाइट लिखेंगे 300. अब सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो 6 3 ज़ा 18 हो जाता है यहाँ पे और 18 1 ज़ा 18 और ये सब जीरो लगा देंगे यहाँ पे. ये 3 0, ये 2 0 और ये 2 0, टोटल 7 0. यूनिट लिखेंगे सीसी, क्यूबिक सेंटीमीटर. नेक्स्ट हमें पूछा गया है हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड. तो यहाँ हम लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सीसी. सो कैपेसिटी ऑफ टैंक इन लीटर इज इक्वल टू 18 और 7 टाइम्स 0 लिखेंगे और अपॉन में लिखेंगे 1000. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 0 0 कट करेंगे. सो ये 3 0 और ऊपर के 3 0 कट हो जाएंगे. तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1,80,000 लीटर. तो यहाँ आंसर में लिखेंगे हम इट कैन होल्ड 1,80,000 लीटर ऑफ वाटर. स्टूडेंट्स, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.